हेलो प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल जेडसीएस क्लासेस 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि यूपी बोर्ड द्वारा आयोजित की गई 1 मार्च 2023 को आपका इंग्लिश का पेपर हुआ है, जिसका सेट नंबर है 817 DK। इसको ज़रूर आप मैच करवाइएगा। ये मैच करेगा आपके पेपर सेट से, तो आपका क्वेश्चन आंसर दोनों मैच करेगा, अदरवाइज नहीं मैच करेगा। आपको टाइम दिया जाता है 3 आवर और 15 मिनट्स। 3 आवर्स आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए और 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिया जाता है, जिसमें कि आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, इसको फॉलो करना था आपको। ठीक है, और आपको ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी था, सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी थे आपके लिए, जिसमें कि आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके दिया था। तो सीधे हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले है आपका पार्ट वन में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। जो कि आपको इसमें दिया गया था कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसी के बेस पर जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसी के बेस पर आपको इस पैसेज को रीड करना था और इसी के बेस पर उस आपको आंसर देना था। ठीक है, तो क्या दिया है कि ओल्ड पीपल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। क्या था कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं बचपन ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, और इसी प्रकार से आपको इसको रीड करना था। रीड करके उसको समझ करके आपको नीचे क्वेश्चन दिया गया है, उसी क्वेश्चन का आपको आंसर देना था। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज। तो फर्स्ट वाले का सही आंसर है आपका, क्या कह रहा है कि पुराने लोगों के अनुसार जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा है। तो सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा है, क्या आपका रिमेंबरिंग द प्रेजेंट, वर्तमान को याद करना, या टू फॉरगेट दैट हैपेंड इन द पास्ट, बीती बातों को भूल जाना, टू रिपेंट फॉर व्हाट इज हैपनिंग, उसके लिए पश्चाताप करना, या चाइल्डहुड। तो आपका सही आंसर बिल्कुल चाइल्डहुड था। ठीक है, अगर आपने चाइल्डहुड लगाया होगा तो आपका 1 नंबर कंफर्म हो गया होगा। आप मैच करवाते चलिए। ठीक है, सेकंड नंबर है कि टू whom डज अ चाइल्ड्स ट्रबल्स सीम बिग। क्या था कि बच्चों की परेशानी किसे बड़ी लगती है। तो टू फादर, टू मदर, टू चाइल्ड, टू हिज हर फ्रेंड्स। तो आपका इसमें सही आंसर है बिल्कुल ए, टू अ फादर। सेकंड है हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ एंडलेस। तो एंडलेस का आपको बताना था। ठीक है, एंडलेस का आपको क्या बताना था कि गद्यांश में कौन सा शब्द अनंत के विपरीत है, मतलब विलोम बताना था। एंडलेस मीन्स होता है अनंत। तो इसमें क्या है ऑप्शन में कि कॉन्टिन्यूअस, फिनिट, स्पीडी, टायर्डनेस। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है ए, कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब निरंतरता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ में इंस्ट्रक्शन दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें हमें क्या करना था, फिल इन द ब्लैंक करना था, खाली स्थान को भरना था। तो चिल्ड्रेन टू डैश अटेंड द प्रोग्राम। तो क्या करना था, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बच्चे, क्या हो जाएगा कि हैड गॉन, विल गो, वेंट। तो ये लगभग सभी हो जाएंगे, क्योंकि हैड गॉन जा चुका था, विल गो चले गए, वेंट गए, मतलब कि सब मिला करके आपका डी वाला आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है द थिंग दैट हैज बीन क्रिएटेड बाई समबडी इज कॉल्ड। तो वह वस्तु जो किसी के द्वारा बनाई गई क्या कहलाती है, सर्च, लर्निंग, इन्वेंशन, या प्रोमोशन। तो आपका सही आंसर है
इन्वेंशन, सी। ठीक है, क्योंकि वो आविष्कार कहलाता है जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को बनाता है तो उसे हम आविष्कार कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है 6 कि रीअरेंजिंग दी फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब इसमें आपको ये जोड़ना था कि कौन सा इसमें से बिल्कुल आप इसे जोड़ सकते हैं। किसको जोड़ सकते हैं? क्या था कि सार्थक वाक्य बनाने के लिए निम्न शब्द समूहों को व्यवस्थित करना था, इनको व्यवस्थित करना था। तो आप व्यवस्थित करते तो आपका हो जाता है ही गोज टू चर्च, ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे, कि वह हर संडे को चर्च जाता है। आपका बिल्कुल बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। तो आपको वर्तनी बताना था इसमें कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मिलिट्री की स्पेलिंग ये नहीं होती है। मिलिट्री की स्पेलिंग क्या होती है? MILITRAY। ठीक है, मिलिट्री। तो स्पेलिंग इसमें गलत थी, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है ए, मिलिट्री। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है कि द टीचर पॉइंटेड डेस्क द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। तो इसका क्या सही हो जाएगा 8 का कि शिक्षिका ने गलती बताई और शीला ने उसे सुधार लिया। तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा कि आउट। ठीक है, डी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट हमारा 9 से 10 है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कि इसी के बेस पर इसको आपको रीड करना था और रीड करने के बाद इसका उसी के बेस पर क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको आंसर देना था। तो क्या था? बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट अप्लाई सॉरी ओनली was I not free but my brother and sister were not free। तो इसका मतलब था कि लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं ही आज़ाद नहीं था बल्कि मेरे भाई बहन भी आज़ाद नहीं थे। तो इसी के बेस पर ऐसे आपको पढ़ करके इसको समझना था। समझने के बाद आपको इस प्रश्न का इन चारों ऑप्शन से आंसर देना था कि मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वेयर क्या थे कि उसके ब्रदर और सिस्टर दोनों क्या थे? दोनों फ्री नहीं थे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आल्सो नॉट फ्री, आल्सो नॉट फ्री। आपका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि मिस्टर मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन। कि मंडेला ने अफ्रीकन कांग्रेस में कब शामिल हुए वो? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी कि ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक हिम वाज कर्टेल्ड। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि ऑन द पोडियम वाज फर्स्ट स्वर्ण इन ए सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो इसका क्या था कि मंच पर पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी? तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल सही आंसर है ए। नेक्स्ट हमारा 12 है। क्वेश्चन नंबर 12, लेट्स सी द पोएम वाज अबाउट अ मदर डक एंड डैश स्वान। तो कविता एक माँ, बत्तख और हंस डैश के बारे में था। तो किसके बारे में? फादर के बारे में था। तो इसमें सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा 13 है कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड्स कंपेनियन एंड डैश। यहाँ पे आपको फिल करना था। तो क्या होता कि गाइडर ही तो आपको कहीं जाते हैं हम लोग टूर पे, तो गाइडर ही हमें सारी चीज़ों को नॉलेज देता है, सभी चीज़ों का। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 to 15
कि रीड द फॉलोइंग, आपको इसको रीड करना था, ठीक है। कि सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वाट लिव इट टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विथ दोज हु इनवर टायर। तो इसका क्या था कि सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में आग में ख़त्म हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग में ख़त्म हो जाएगी, कुछ बर्फ में। मैंने जो इच्छा का परीक्षण किया उससे मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग का पक्ष लेते हैं। अब इसमें आपको क्या करना था कि इसी के बेस पर आपको प्रश्न का उत्तर देना था कि सम पीपल से दैट द वर्ड विल एंड इन, किसमें, अभी हमने उसमें रीड किया कि फायर, फायर से पूरी जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी। व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हेयर, तो इसमें क्या था आपका कि सपोर्ट, सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा है 16 से 20 तक कि करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ। तो इसका क्या था कि जब ट्रेन चली गई तो चोर ने खुद को ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, तो चोर अपने खुद को कहाँ पाया, सुनसान मंच पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि व्हेन द थीफ अवॉक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड। तो क्या है कि अगली सुबह जब चोर उठा तो उसने क्या देखा कि अनिल हैड मेड द टी, कि अनिल चाय बना रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 ग्रेफाइन swallowed certain rare drug and his body became। तो इसका सही आंसर है कि जो सैलोन ड्रग था उसको लगाने या पीने से ग्रिफिन थी कि ये ऐसी दुर्लभ दवाएं निगल लिया था कि उनका शरीर कैसा हो गया था, ट्रांसपेरेंट हो गया था। नेक्स्ट है कि मिस्टर जाफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट, आपका इसमें बिल्कुल सही है अहेड, ए, ओके। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप में लास्ट क्वेश्चन है कि एट हार्वेस्ट मेडिकल स्कूल रिचर्ड एब्राइट बेगन डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड। तो इसमें क्या था कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिचर्ड एब्राइट ने प्रयोग करना शुरू किया क्योंकि वह चाहता था कि टू टेस्ट हिज थ्योरी, वो अपनी थ्योरी को टेस्ट करना चाहता था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि आप आ गया पार्ट बी आपका। पार्ट बी में देखते हैं कि पार्ट बी क्या कहता है। पार्ट बी आपका क्या है बेटा कि रीडिंग, इसको रीड करना था, रीड करने के बाद हमें क्वेश्चन का आंसर देना था, ठीक है। तो देखते हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसे हमें पढ़ना था, इसको पूरी तरह से इसको रीड करना था। रीड करने के बाद इसमें जो भी आपको क्वेश्चन नीचे पूछा होगा इसके बेस्ड पर आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना था। जैसे आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या दिया है कि हाउ मेनी डॉटर डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव, ठीक है। तो इसका आप ऊपर दिया है आपका, दिखा देते हैं आपको कि ही हैड 3 लवली डॉटर्स, यहाँ पे, ठीक, कि उनके पास 3 प्यारे प्यारे बच्चियाँ थीं। नेक्स्ट कि हाउ वाज द फेरेस्ट ऑफ ऑल। तो इसका क्या था, सबसे गोरा कौन था, उसको रीड करते तो आपको पता चल जाता। नेक्स्ट है सी वाला, व्हाट डिड साइके प्रे टू गॉडेस ऑफ
ग्रेसी कि मानस में यूनान की देवी से क्या प्रार्थना की। जो मानस था उसने यूनान की देवी से क्या प्रार्थना की थी। आपने किताब को रीड किया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अट्रैक्टिव। तो इसमें क्या था कि गद्यांश में किस शब्द का अर्थ अनाकर्षण है। अट्रैक्टिव मीन्स अनाकर्षण होता है, ठीक है, अनाकर्षण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि आपको 22 में आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक ये और एक ये, यहाँ पे और करके दिया है, मतलब कि एक ही आपको करना था। तो इसको आप अच्छे से, आशा करते हैं कि आप इसको लर्न किए होंगे और लर्न करके इसको लिखे भी होंगे। यहाँ भी आपको और करके दिया है ये, तो इसमें से आपको ये करते या फिर इसको करना था। तो दो में से कोई एक हल करना था आपको, ठीक है। फिर क्या था आपका 23 वाला। 23 में से आप कोई भी कर लेते हैं। अब जैसे इसमें दिया है कि राइट ए रिपोर्ट अ बिजी मार्केट, बिजी मार्केट इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स में आपको बिजी मार्केट के बारे में लिखना था। यहाँ पे हिंट भी दे दिया था आपको, इट्स नेम एंड डेकोरेशन, ठीक, गुड्स, कस्टमर्स, ट्रैफिक, इट्स इम्पैक्ट, योर सजेशंस। तो इन पर आपको अपना सजेशन देना था कि इन कैसे आ, इनको हम डील करते हैं, कस्टमर को कैसे हम कोई चीज़ डेकोरेट करते हैं, गुड हैबिट्स क्या होती हैं, है ना, इम्पैक्ट क्या होता है, ट्रैफिक लगती है तो क्या परेशानियां होती हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में लिखना था आपको। फिर और करके दिया था कि आप राइट एन आर्टिकल ऑन ए बर्थडे पार्टी, ये आपको बर्थडे पार्टी एक आर्टिकल लिखना था। 100 से 18 से ले करके 80 से लेकर 100 तक लिखना था आपको। कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स, आपको अपने क्या प्रेजेंट ऑफ माइंड से सोच करके समझ करके लिखना था। इसको शायद आपने देखा भी होगा, शायद क्या बहुत बार आपने इसको अटेंड भी किया होगा कि बर्थडे पार्टी है, टाइम एंड प्लेस है, आपका डिस्क्रिप्शन है, सेलिब्रेशन है, योर इम्प्रेशन है। तो इन सब के बारे में आप लर्न करके लिखे होंगे। इसमें तो आगे आपका ग्रामर, ग्रामर में क्या था कि राइट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 24 है कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो इसको डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना था। योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। क्या था कि द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा कि आप अपने माता पिता की देखभाल करो। तो इसको आपको क्या करना था, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब इसमें से आप देखिए 24 में आपको दो दिया है, ठीक है, और इसमें आपका दे दिया है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, ठीक है। डी वाला आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था कि मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था। गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी, गाड़ी में भीड़ नहीं थी, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए, गाड़ी सही समय से चल दी। तो इसको आप बिल्कुल आसान था बच्चों, इसको आप लिख सकते थे अच्छे से कि क्या लिखते आप कि आई वॉन्ट टू गो, आई वांट आई वांट टू गो गो लखनऊ, LUCKNO, लखनऊ ऑन संडे, ऑन संडे, ऑन संडे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखते फिर आप कि गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ी थी, तो इसका लिखते आप द ट्रेन, द ट्रेन, द ट्रेन वाज स्टैंडिंग, वाज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म नंबर, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर, प्लेटफॉर्म नंबर 1, ठीक। उसके बाद क्या थी
कि गाड़ी में भीड़ नहीं थी। तो देयर आवाज, तो आप लिखते हैं कि वाज देयर वाज नो क्राउड, नो क्राउड इन द ट्रेन, इन द ट्रेन, इन द ट्रेन। लास्ट आप क्या लिखते हैं कि गाड़ी सही समय से, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए। तो सो sit down easily, sit down easily, easily। नेक्स्ट था कि गाड़ी सही समय से चल दी। तो गाड़ी सही समय से चल दी, तो इसमें लिख देते हैं आप द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम, द ट्रेन स्टार्टेड ऑन टाइम। ठीक, ये आपका ट्रांसलेशन था। नेक्स्ट क्या है, लिटरेचर। लिटरेचर से आपको पूछा था क्वेश्चन नंबर 25 में कि आंसर द फॉलोइंग, लिटरेचर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स में आपको इसको लिखना था। तो आशा करते हैं कि आप इसको लिखे होंगे कि व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली लैंगचो। तो आशा करते हैं कि इसको आप ज़रूर लिखे होंगे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड। हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड। तो इसमें क्या था, वल्ली ने अपनी बस यात्रा की योजना कैसे बनाई। तो इसमें आपको देना था कि वल्ली ने अपनी बस यात्रा की योजना कैसे बनाई। वाई डिड लैंचो राइट अ लेटर टू गॉड। तो लैंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। ठीक है, ये आपकी बुक से पूरा था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि व्हाट डज द गर्ल yearn for, what does the poem tell you about Amanda। तो क्या था कि लड़की क्या चाहती थी। what does the girls yearn for, लड़की क्या चाहती थी। what does this poem tell you about Amanda, कि यह कविता आपको अमांडा के विषय में क्या बताती है। इसको आपको लिखना था, या फिर आप राइट योर 4 लाइन एनी पोएम, आपको अपने समझ से जो इस बुक में न आई हो, इस आपके पेपर में न आया हो, उसमें से आपको 4 लाइन के लिखना था। ठीक है, 4 लाइन का आप पोएम पूरा भी लिख देते, कोई बात नहीं थी। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 28 दिया है। 28 में कि राइट द सेंट्रल आइडिया आपको दिया है। ठीक है, केंद्रीय विचार ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स में। डस्ट ऑफ स्नो में लिखना था, इसके ऊपर आप लिखते हैं, या फिर अ टाइगर इन द जू, या फिर द ट्रीज। तीनों में से किसी पर आप 40-50 वर्ड में आप लिख सकते थे। नेक्स्ट आपका 29 है, आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स में आपको देना था। आशा करते हैं इसको भी आपने लिखा होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट, कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में इसमें देना था, वाई डिड द थीप मेक फ्रेंड्स विथ अनिल, और वाज ग्रेफिन ए लॉलेस पर्सन, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हिम। तो इसके बारे में आपका ओपिनियन बताना था। सो चिल्ड्रंस, आशा करते हैं कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को ज़रूर मिलाएंगे, और मिला करके आप ज़रूर चेक कर पाएंगे कि आपने कितने नंबर गेन किया, कि आपने जो लिखा है, जो आपने ऑब्जेक्टिव टाइप में, जिसमें आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, 20 नंबर आपका बिल्कुल 100% आपको मिलेगा। सो बच्चों, वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।